किड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कोरोना में आप और आपका परिवार बिल्कुल ठीक होंगे, ठीक है, और आगे भी अपने आप को ऐसे सुरक्षित रखना, पूरे नियमों का पालन करना। तो आज ही हमारी पहली क्लास है और इसलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 1, पादपों में पोषण, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 6 की। ये चैप्टर आप क्लास 6 में भी पढ़ के आए थे। आपने पढ़ा था कि फूड के अंदर डिफरेंट काइंड के कंपोनेंट्स होते हैं। भोजन के अंदर अलग अलग प्रकार के घटक होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, फैट होता है, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है, फैट है, वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या देते हैं आपको आपकी बॉडी में जब आप लेते हो? एनर्जी, ऊर्जा, जिससे आप अपना कोई भी काम कर सकते हो। ठीक है, ऐसी प्रोटीन किस लिए काम आता है? आपकी बॉडी को बिल्ड करने में। जैसे कि आपको चोट वगैरह लग गई तो नई सेल्स जब आपकी डेवलप होती हैं तो वो होती है प्रोटीन की वजह से। ऐसे विटामिन, मिनरल्स जो आपको डिजीज से बचा के रखते हैं, रोग से बचा के रखते हैं। ठीक है, तो भोजन के अंदर जितने भी ये घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, फैट है, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, पोषक कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, इन पोषक को हम लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट तो इनको नहीं लेते, हमारे भोजन में ये पोषक होते हैं। ठीक है, तो जिस प्रक्रिया के द्वारा हम इस भोजन को लेते हैं और जैसे हमारी बॉडी इस फूड को यूज करती है, ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, हिंदी में उसको कहेंगे पोषण। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय लिविंग बीइंग। इनटेक का मतलब होता है लेना, ठीक है, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उसको यूज करना, और लिविंग बीइंग का मतलब आपको पता ही है, जीवित वस्तु। जैसे कि हम हैं, डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, सब लिविंग बीइंग्स हैं। ठीक है, प्लांट्स की बात कर लो, वो भी लिविंग बीइंग्स हैं। तो जिस प्रकार से वो उस भोजन को लेते हैं और अपनी बॉडी में यूज करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन, उसको पोषण कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे पोषण के अलग अलग प्रकार के बारे में। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपके पोषण बेटा 2 प्रकार के होते हैं, और हम बात कर रहे हैं पादपों में पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, तो हमारा जो पहला न्यूट्रिशन है वो है स्वपोषण, दैट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो ऑटो वर्ड है या जो स्व वर्ड है, उसका मतलब होता है स्वयं, खुद से, सेल्फ। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब ये पोषण की एक ऐसी विधि है जिसमें जो भी जीव होते हैं वो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स prepare their own food. It is a kind of nutrition in which organisms prepare their own food. कि पोषण का ऐसा प्रकार जिसमें वो अपना खाना खुद बनाएंगे और खुद ही खा लेंगे, उसको कहते हैं स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल है पौधे। आपको पता है पौधे क्या करते हैं? अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसीलिए वो किस प्रकार का पोषण दर्शाते हैं? स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऐसे प्लांट्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उनको हम सिंपल क्या बोल सकते हैं? ऑटोट्रॉप्स, दैट मीन्स स्वपोषी। तो ध्यान रखना, स्वपोषण तो एक प्रकार का पोषण है, और स्वपोषी उन जीवों को कहा जाता है जो स्वपोषण की विधि को दर्शाते हैं। तो अपना पोषण का दूसरा प्रकार है विषम पोषण, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। विषम का मतलब होता है अदर, अनदर, दूसरे से। हेट्रो का मतलब भी यही होता है, किसी दूसरे से। तो ये पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव खाना खुद नहीं बनाते बल्कि दूसरे से बना बनाया खाना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम हो गए कि हम क्या करते हैं? पौधों से अपना खाना लेते हैं। जैसे हम रोटियां खाते हैं, रोटियां किसकी बनती हैं? गेहूं की बनती है। गेहूं कहाँ से मिलता है? पौधों से मिलता है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से, या प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हम किस पर डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो हम अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट से लेते हैं, इसीलिए हम किस प्रकार का पोषण दर्शाते हैं? विषम पोषण, दैट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें एग्जाम्पल आप बहुत सारे दे सकते हो। तो आपका क्वेश्चन यही है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो विषम पोषण दर्शाते हैं, जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ठीक है, अब जो जीव ये वाला पोषण दर्शाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उन जीवों को हम करेंगे विषम पोषी, दैट मीन्स हेटेरोट्रॉप्स। यहाँ पे ये टर्म रही। तो ये चीज
ध्यान रखना बेटा कि हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन या जो विषम पोषण है, ये पोषण का एक प्रकार है, और जो विषम पोषी जो है या जो हेटरोट्रॉप्स है, ये उन जीवों को कहा जाता है जो इस प्रकार का पोषण दर्शाते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद सब पोषण को हम डिटेल में कल स्टडी करते हैं। थैंक यू।